धन्यवाद सभापति महोदय। मंत्री जी, मैं जितने भी पॉइंट्स आज आपको रेस कर रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस समझ के ये पॉइंट्स मैं नहीं रेस कर रहा। मेरा बड़ा इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक रुख है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहने चाह रहा हूं कि लेट अस नॉट मेक रीको अ लैंड सेलिंग एजेंसी। आप मुझे एक चीज बता दें, पूरे जयपुर जिले में, और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी आदमी राजस्थान का एक टाइनी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जयपुर जिले में नहीं लगा सकता बिकॉज ऑफ द लैंड प्राइसेस। हमारी सिस्टम क्या है कि हम लैंड ऑक्शन करते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने लैंड परचेज करी है, रीको की कॉस्टिंग है, रीको को लैंड बेचनी पड़ती है, बट कुछ सिस्टम अपने को अपनाना पड़ेगा कि कुछ लैंड जो रीको के आपके इंडस्ट्रियल एरियाज बनते हैं, कुछ लैंड उसमें से हम ऑक्शन करें, कुछ गरीब तबके के, पिछड़े जाति के, एससी के जो उद्योग लगाना चाहते हैं, कुछ को अपन अलॉट भी कर सकते हैं। ये पिछली बार हमने इंडस्ट्रियल नीति में डाला भी था। और ये जब तक आप नहीं करोगे, मैं कहता हूं इसमें आप राइडर लगा दीजिए कि जब तक आप इसको 10 साल नहीं चलाओगे आप इसको बेच नहीं पाओगे। यदि सिक इंडस्ट्री है तो आप एज रीको यू कैन टेक बैक द लैंड, आप लैंड वापस ले लीजिए अपने पास, जिससे कि कोई भी लैंड माफिया आके उस लैंड को नहीं ले जो अभी तक होता आया है, इतने सालों से होता आया है। ये अपने को कुछ करना पड़ेगा, और नहीं आप करोगे तो मैं ये चैलेंज के कहता हूं थोड़े दिन बाद आप कोई एमएसएमई भी जयपुर जिले में नहीं लगा पाओगे, इतनी लैंड प्राइसेस यहां पर है। दूसरी चीज, एक आपकी नीति है कि एक एसएसओ आईडी जनरेट होती है जिससे रीको अपने चार्जेस लेती है, और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ या स्टाफ आपका करता नहीं है, हम लोग खुद आपके सर्विस चार्जेस जमा करना चाहते हैं, बट आपके रीको में एसएसओ आईडी क्योंकि वो रीको वाले बनाते हैं, हमारे को वेट करना पड़ता है 6-6 महीने, फॉर विच वी आर पेइंग इंटरेस्ट फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स। हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आपके एसएसओ आईडी जनरेट नहीं करते आपके बाबू, वहां पर बाबुओं की इतनी चलती है कि एसएसओ आईडी जनरेट नहीं होती, उससे हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे। आपने एक और चीज यहां कर दी, क्या अपन एक्चुअली चाहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं आए क्या राजस्थान? आपने अभी क्या कहा, अंडरग्राउंड वाटर भी आप यदि उसमें डालोगे तो आपको जाके अंडरग्राउंड वाटर वालों से लेके एनओसी लेनी पड़ेगी, तब आप करोगे। तो जब आप रीको का एरिया डेवलप करते हो, आज आपने बगरू डेवलप कर रखा है, पानी आता है क्या जरा आप पता कर लो। गंदगी के लिए वहां पर कोई सिस्टम है क्या, पता कर लो। उसके लिए हम आपको सब सर्विस चार्जेस दे रहे हैं, ना गंदगी का उठाने वाला, ना पानी देने वाला, और फिर आपने एक राइडर और लगा दिया। अब फायर की एनओसी और लेने के लिए आपने हमें सब इंडस्ट्रीज को बाध्य कर दिया है कि फायर की एनओसी लो, और एक फायर की एनओसी लेने में आज के दिन आपको कम से कम 6 से 7 लाख रुपए चाहिए आपको एक फायर एनओसी लेने के लिए। और फिर जो आपने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंडस्ट्री के लिए कर रखी है, उससे आपका पूरा राजस्थान सब्सिडाइज होता है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। हाउ विल द इंडस्ट्री सर्वाइव? क्या अपन लोग नहीं चाहते हैं कि इंडस्ट्री सर्वाइव करे? आपको कुछ इस पे बैठ के आपको मनन करना पड़ेगा कि क्या करा जाए। आपकी रिप्स है, आपने रिप्स बनाई, और रिप्स बनाने में पिछली सरकार ने इतनी मेहनत करी, इतना दिखाया, इतनी मेहनत करी, ढाक के 3 पात, क्या हुआ? 4-4 क्वार्टर से रिप्स का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। आपने ये कहा कि भाई एमएसएमई में हम 10 करोड़ रुपए तक जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको देंगे। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरा बिजनेस बढ़ा, मैंने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ले ली। जब बिजनेस बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिएगी। विदाउट वर्किंग कैपिटल आई कैन नॉट सर्वाइव। अब आपका उद्योग विभाग क्या कहता है कि 10 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया, इसलिए हम आपको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं देंगे। अरे भाई, जब मैंने आपका प्रोजेक्ट डाला था तब तो मेरी 10 करोड़ की कॉस्ट थी। इफ आई हैव बीन एबल टू इंक्रीज माय बिजनेस, यदि मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको मेरे को पुराना पैसा तो देना पड़ेगा और नया पैसा भी देना पड़ेगा। 10 करोड़ तक तो आप मुझे पैसा दोगे। हाउ कैन यू स्टॉप दिस?
आप यानी पुरानी चीजों को नए परिप्रेक्ष्य में कैसे ले सकते हो? प्रोस्पेक्टिवली आप चीजों को कैसे कह सकते हो? भाई रेट्रोस्पेक्ट में जब मैंने पैसा लगाया है अपनी इंडस्ट्री में, जब मेरी इंडस्ट्री चली, मैंने आगे इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको आप उसको पैसे को किस तरह से रोक सकते हो? इसी तरह से जयपुर के जितने पुराने जो उद्योग विभाग ने यहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करे थे, उनका क्या है आज का स्टेटस? ना तो आप उसमें डेवलपमेंट करते हो क्योंकि आपको हैंडओवर हो गए रीको को। रीको इज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज इतने सारे कोर्ट केसेस फंसे हुए हैं। तो इसमें एक लगाइए, अच्छे खासे एक डबल एजी को लगाइए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है, किस तरह से आदमी करेगा आप बताइए? और ये जो मुख्यमंत्री वाला जो इंटरेस्ट सब्सिडी वाला मुद्दा है, ये पूरे राजस्थान का मुद्दा है। जिन जिन ने इंडस्ट्री लगाई है उनको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिल रही है। लेट्स फॉरगेट इंडस्ट्री सब्सिडी, सिर्फ राजस्थान में इंडस्ट्री इंटरेस्ट सब्सिडी और कहीं नहीं है। आप गुजरात देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए। लेट अस कम अप विद अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेइंग वी विल नॉट गिव यू इंडस्ट्री सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं देंगे, हम आपको देंगे तो कैपिटल सब्सिडी देंगे। आज कैपिटल सब्सिडी आप देते हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी जो पीएलआई स्कीम चालू करी है, आप उस तरह से सब्सिडी देते हो, यहां पर लोगों की लाइन लग जाएगी इंडस्ट्री लगाने के लिए। आपको देनी चाहिए कैपिटल सब्सिडी। हम लोग क्या करते हैं, बैठे हुए एयर कंडीशन ऑफिस में विदाउट इवन गोइंग इनटू द रियलिटी, कट कॉपी पेस्ट करा और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी। आपने कोई फीडबैक लिया क्या इंडस्ट्रियलिस्ट से? आज तक आपने लिया? बजट में लिया किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई फीडबैक कि क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं होता है। सक्सेसिव गवर्नमेंट से किसी ने कुछ नहीं करा। आई कैन चैलेंज कि किसी ने कुछ करा हो तो कोई। आज अपन ने उस दिन स्पीकर साहब ने क्या कहा कि साहब रिसाइकलिंग बैग, प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, रिसाइकलिंग बैग्स को यूज करो। अरे भाई क्यों? कैन यू अवॉइड प्लास्टिक? आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री करनी पड़ेगी। जब तक आप रिसाइकिल नहीं करोगे प्लास्टिक को, आप प्लास्टिक को अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। जूट का कितना मैन्युफैक्चरिंग है, क्या आप जूट बैग्स रोजमर्रा की जिंदगी में, कपड़े के बैग्स रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। कहां करोगे? डस्टबिन में। जब आपको कचरा डालना होता है, वो क्या आप रोज जूट के बैग्स डालोगे क्या कचरे में? यू कांट पुट इट। प्लीज फोकस ऑन रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। मंत्री महोदय, ये जो सजेशंस हैं, ये मैं इसलिए दे रहा हूं आपको क्योंकि ये ऐसे सजेशन हैं जो पूरे वेस्ट में भी हैं। आज वेस्ट क्या कर रहा है? आज हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सर 5 मिनट और लूंगा प्लीज। जो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक है, वो इंदिरा वाला टाइम मुझे दे दे। जो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक है, यदि हम रिसाइकिल नहीं करेंगे तो हम कचरे के ढेर पूरे राजस्थान में लगा देंगे। एक मेरा सजेशन और था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। लास्ट टाइम मुझे रीको इंडस्ट्रियल एरिया राजाखेड़ा के लिए मिला था, मैं आपके एमडी से मिल लिया, 3-4 बार इनसे मीटिंग कर ली। लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वहां पर प्रोवाइड करा दी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की लैंड है जो फ्री है, बट उसमें काफी खांचे बने हुए हैं जिनको समतलीकरण करना पड़ेगा। और मेरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है यूपी से बिल्कुल लगा हुआ है, 15 किलोमीटर पर यूपी लगती है। और ताज ट्रेपेजियम की वजह से इस वक्त धौलपुर शहर और राजाखेड़ा कैन बिकम एन इंडस्ट्रियल हब फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। धौलपुर में लास्ट 2 इयर्स में, लास्ट कांग्रेस 2 साल के राज में कम से कम 100 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स आई हैं। इसी तरह से मैंने उस दिन भी आपके एमडी साहब को कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप इस इंडस्ट्रियल एरिया को बना दो, आपकी एक लैंड नहीं बचेगी विदाउट सेलिंग। इवन इफ यू वांट टू ऑक्शन, यू आर रेडी टू ऑक्शन। क्योंकि यूपी में इतना बुरा हाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ही नहीं, वहां पर कोई आपको पूछता नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कलेक्टर से मिलने के लिए 5 महीने लग जाते हैं। हमारे यहां इतना बुरा हाल नहीं है। वी आर मच बेटर ऑफ। हाँ, बुरा है बट वी आर मच बेटर ऑफ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि राजाखेड़ा को आप ये रीको इंडस्ट्रियल एरिया दिए, ये रेड टेपिज्म का शिकार नहीं हो, यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। शीघ्र समाप्त करें माननीय सदस्य। दूसरा एक आपसे और रिक्वेस्ट है, एक आपने आरएफसी बना रखी है, आपने 100 करोड़ रुपया दिया है, इट्स अ सिक यूनिट। हम क्या 100 करोड़ रुपए में करेंगे? आपका इतना बड़ी आपका पैराफर्नेलिया है वहां,
आप पर एम्प्लॉय यदि काउंट करोगे कि कितना बिजनेस पर एम्प्लॉय आता है, वो मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए का भी नहीं आता है। जबकि एनबीएफसी कोई भी अपन चलाते हैं, you need per employee business of at least 5 to 6 crore of rupees. You need to put money if you want RFC to run. Otherwise, don't even waste this 100 crores. There is no point wasting this 100 crores. They will only go for salaries, nothing else. क्योंकि आरएफसी से अब कोई लोन नहीं लेना चाह रहा। एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स, आप लोन बहुत महंगा देते हो एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स। और एक चीज और कह रहा हूं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड और, रिको में आपके कई बैड लोन्स हैं जो मैं चाहता हूं कि बजट में आप अनाउंस कराओ, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आओ रिको के, जहां रिको में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की बहुत बड़ी जरूरत है। जब तक आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नहीं लेके आओगे, क्या करोगे? और एक चीज और, जिससे कि राजस्थान के लोग मर रहे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब, ये आपको करना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक ने कोई सिस्टम नहीं है, जहां मर्जी आती है वहां गार्बेज डाल देते हैं, लेड का कंटेंट लोगों में हो रहा है, अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है। आपके खुद के सदस्य बोल रहे हैं कि इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए, बट आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं आपसे विनती करता हूं, आदमियों को आपको जीवित रख